को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी की सालगिरह का तोहफा दिया गया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी एमक्यूएम ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। उनके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। इमरान फारूक की बीवी की लाश के ऊपर ड्रामा किया जा रहा है। बानी एमक्यूएम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते रहे हैं। इमरान फारूक के असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। बानी एमक्यूएम कौमी मुजरिम और मुल्क का गद्दार है। मोदी रोटी और गोली की बातें छोड़ दे, हम गोलियां मारेंगे। लड़ना नहीं चाहते लेकिन कोई गिरेबान पर हाथ डालेगा तो मारेंगे। सदर आसिफ जरदारी का बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, मोदी 4 दिन तक टांगों पर खड़ा ना हो सका, जंग ना कर सका। उसको पता चल गया जंग मजाक नहीं। हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत हमारे जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा। मोदी शुक्र करे दुनिया ने लिहाज किया, वरना इसके सारे जहाज गिराते। पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से देखने वाले याद रखें, यहाँ पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान खप्पे का नारा मैंने नहीं, बेनजीर की रूह ने लगाया था। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का मोदी छुप जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, 1 साल में सबसे बड़ी कामयाबी भारत को शिकस्त देना है। मार्का हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दहशतगर्दों और कातिलों के लिए सबसे बड़ा ख्वाब जवाब पाकिस्तान के अवाम है। बेनजीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे जंग जीते। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारे गिराए वो सदर आसिफ अली जरदारी ने मंगवाए थे। मुफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासत को सियासत के दायरे में रहना होगा। गालम गलोच सियासत का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, सियासी कुव्वतों को मसाइल का सियासी हल निकालना पड़ेगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना यह सियासी दायरे में नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई लेकिन हमने सियासी मुकाबला किया। बेनजीर भुट्टो पर मजालिम ढाए और शहीद किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सियासत के दायरे में रहकर मुकाबला किया। अवामी मुआशी बेहतरी के हुकूमती दावे को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लोगों की तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, हर घराना मुआशी तंगी का शिकार। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबकर रह गया। पीपल्स पार्टी में अवाम को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत है। विफाक सूबों से इख्तियारात छीनने की बजाय मज़ीद जिम्मेदारियां दे। बिजली तकसीमकार कंपनी सूबों को दे दें, शिकायत दूर करेंगे। सूबे FBR से बेहतर टैक्स जमा कर सकते हैं। सिंध के शोबा सेहत का मवासना किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे एक फरेब है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। PTI ने सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। PTI सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। PTI की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। रियासत मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। भगोड़े आदिल फारूक राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बाइस पाबंदी आए। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा का नाम 4th शेड्यूल और कलअदम अशखास की लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक आदिल फारूक राजा ने सोशल मीडिया के जरिए कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता रियासत मुखालिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे की मुआवनत और तरवीज की है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत 4th शेड्यूल में शामिल शख्स के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख, बैंक अकाउंट्स मुंजमद और हर तरह की जायदाद जब्त करती है। भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद उठने लगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक H1B वीज़ा इंटरव्यूज़ और अपार्टमेंट्स में शदीद ताखीर हो रही है। ताखीर के बायस बड़ी तादाद में भारतीय शहरी तवील अरसे से भारत में फंसे हुए हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान रणिंथर ने एतराफ़ किया है कि अमेरिका की जानिब से सख्त स्क्रीनिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक करने की शर्त, भारतीय फीस और नए इंतखाबी मेयार ने
भारतीय दरखास्त गुजारों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। माहिरीन के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरी भारत को अब अपना घर तस्वुर नहीं करते। खुद भारतीय हुकूमत और मीडिया उन्हें H1B वीज़ा होल्डर्स यानी जो भारत में फंसे हैं के अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का इतराफ़। लिखा 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तान की सिफारती पोजीशनिंग और मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान और अमरीका ने नायाब ज़मीनी मादनियात से लेकर रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए $500 मिलियन के शराकतदारी फ्रेमवर्क के कई सौदे किए। डेयरी और लाइव स्टॉक शोबा में सरमायाकारी नई जहत में दाखिल। SIFC की मुआवनत से ब्राज़ील के साथ तस्वीराती शराकतदारी में तारीख साज पेशरफ। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन और ब्राज़ीली सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली मुशावरत। लाइव स्टॉक, डेयरी और गोश्त की सनत में शराकतदारी को नई वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। गोश्त प्रोसेसिंग, फीड लॉट फेटनिंग और ट्रेस एबिलिटी सिस्टम की बेहतरी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर गौर। ब्राज़ीली आला जेनेटिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ कराने पर भी इत्तफ़ाक़। ब्राज़ील के साथ शराकतदारी से गोश्त और डेयरी मसनूआत की बरामदात में नुमाया इज़ाफ़ा। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। फ़हीम अशरफ, इब्रार अहमद, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफी और मोहम्मद नवाज स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा। क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। महकमा मौसमियात ने बारिश बरसाने वाले सिस्टम की नवीद सुना दी। कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों में दाखिल होगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। लाहौर में भी बारिश बरसने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़िला अब्दुल्ला समेत दीगर इलाकों में बारिश, बर्फबारी मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश, बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान। कराची, हैदराबाद, दादू, ठट्ठा और बदीन में हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासर होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शन पर सुबह और रात के औकात में बंद कर दी गई। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2, M3, M4, M5, M11 को खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस का मुसाफिरों को रात के औकात में सफर से गुरेज का मशवरा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 और पेशावर में 317 रिकॉर्ड।